हेलो फ्रेंड, दिस इज गणेश फ्रॉम आयुष्मान डिजिटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। हमारे आज के जो ट्यूटोरियल के जो वीडियो हैं वो है इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट यूनिट या फिर इनपुट डिवाइस क्या होता है। कुछ ऐसे डिवाइसेस जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं या फिर कम्युनिकेट कर पाते हैं, या फिर कंप्यूटर में कोई डेटा हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर किसी भी तरह का जो सिग्नल हो, कंट्रोल सिग्नल हो। तो ऐसे सिग्नल से कंप्यूटर को भेजने में जो जिस डिवाइस हेल्प करता है, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। फिर उस इनपुट किया हुआ डेटा को सीपीयू रिसीव करता है, फिर उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आज के डेट में यूज हो रहा है, मतलब हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट कुछ जो डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक बार लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद एक एक को फिर से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कीबोर्ड, फिर है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटाइजर, माइक्रोफोन, एमआईसीआर, ओसीआर और ओएमआर, जेस्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, लाइट पेन, टच पैड, टच स्क्रीन, रिमोट, वर्चुअल रियलिटी, वेबकैम, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो ये सारे जितने डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस कंप्यूटर में कुछ इनपुट देने में हेल्प करता है। तो एक एक करके समझते हैं कि इसका बेसिक फंक्शन जो है क्या है। सबसे पहले है हमारे कीबोर्ड। कीबोर्ड का रोल क्या है ना, किसी भी डेटा को इनपुट देने में ये हेल्प करता है। जैसे कुछ भी डेटा, जैसे अल्फ़ाबेट डेटा हो, या फिर कोई नंबर डेटा हो, या फिर कुछ सिंबल डेटा हो, उसको थ्रू कंप्यूटर ही हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये डेटा इनपुट देने में, डेटा इंटर करने में हम लोग का कीबोर्ड हेल्प करता है। सेकंड है हमारे माउस। माउस कंप्यूटर के स्क्रीन में जो कर्सर या पॉइंटर होता है उसको मूवमेंट करने में, कोई यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में ये डिवाइसेस हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जॉयस्टिक या स्कैनर। स्कैनर क्या है ना, एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो किसी भी तरह का फोटो हो या फिर कुछ भी हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट हो, तो उसको कंप्यूटर में डिजिटली कन्वर्ट करने में ये डिवाइसेस हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जॉयस्टिक। लाइट पेन सेम है, जैसे माउस फंक्शन करता है, सेम टू सेम हमारे जॉयस्टिक का भी फंक्शन है। जैसे लाइट पेन एक पुराना टेक्नोलॉजी है। इससे मतलब ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होता है इसमें, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर। इसमें क्या होता है ना, एक बड़ा वाला जो सीआरटी मॉनिटर आता है उसमें, उस पर्टिकुलर जो मॉनिटर के लिए ही यूज होता है। ये आज के डेट में जो एलसीडी मॉनिटर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे इसका कोई यूजेज नहीं है। तो वहाँ पे उस पेन के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कुछ फोल्डर को मतलब कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर पाते थे लाइट पेन के थ्रू। ठीक है, वो एक माउस की तरह ही फंक्शन करता था, लेकिन वो थ्रू स्क्रीन को टच करके एक पेन के माध्यम से। तो ये था हमारा लाइट पेन। नेक्स्ट है हमारे डिजिटाइजर। डिजिटाइजर एक ऐसे डिवाइसेस है जिस डिवाइस के थ्रू किसी भी तरह का अगर हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो उसको कंप्यूटर में डिजिटली कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक ऐसे डिवाइसेस है जो किसी भी तरह का जो साउंड है उसको रिसीव करता है, उसका वाइब्रेशन को रिसीव करता है, फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है। तो ये भी साउंड को इनपुट लेने में हेल्प करता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे एमआईसीआर। एमआईसीआर एक ऐसे टेक्नोलॉजी है, एमआईसीआर दैट मीन्स कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक इंक है, जिस इंक के कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट किया जाता है। जैसे बैंक के चेक बुक जो होता है उसमें एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इंक है, जिस इंक से उसको लेजर प्रिंट के द्वारा उसको प्रिंट आउट किया जाता है, ताकि उस पर्टिकुलर जो चेक है उसको किसी न किसी एमआईसीआर डिवाइस के थ्रू उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, ताकि उसको मतलब मतलब क्या है ना, बैंक के जो चेक है वो थोड़ा बहुत कुछ सिक्योर है, सेंसिटिव है, ताकि बाद में किसी भी तरह का रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इधर उधर ना हो जाए। तो ऐसे उसको पहले से इंक मैग्नेटिक इंक से उसको प्रिंट आउट कर लिया जाता है,
फिर उसको लिखने के बाद उसको जब प्रोसेस करता है, बहुत सारे चेक को एक साथ में जब बैंक वाले जब उसको प्रोसेस करते हैं, तो वो MICR डिवाइस का हेल्प लेता है उस सारे चेक को प्रोसेस करने के लिए, ताकि किसी का डेटा जो है इधर उधर प्रॉब्लम ना हो। वो ये हेल्प करता है एक्यूरेटली करने के लिए, प्रोसेसिंग को CPU को हेल्प करता है, ठीक है। OCR और OMR ये सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसका कॉन्सेप्ट है अलग है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है और OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे कि एक कैरेक्टर रीड करता है, एक मार्किंग को रीड करता है। OMR क्या है ना, जैसे कि किसी भी तरह का जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, तो वहाँ हम लोग देखे हैं कि वहाँ पे बहुत सारा बाबल्स टाइप का कुछ सर्कल होता है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वहाँ पे हम लोग उसको भरते हैं, या फिर वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो उस जो जिसको मतलब जो भरा हुआ है, जो खाली है, इस चीज़ को वो मार्क करेगा, ठीक है। तो ऐसे सीट को, ऐसे डिवाइसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, OMR सीट। फिर है OCR। OCR का क्या है, ये बेसिकली जो हैंड राइटिंग फॉर्म में कुछ टेक्स्ट है उसको डिजिटली कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब एडिटेबल वर्ड में कन्वर्ट करता है OCR, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस। जैसे कि आज की डेट में हमारे कैमरा जो होता है उसमें भी जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस है। जेस्चर मीन्स की बॉडी के मूवमेंट करने में अगर कोई डिवाइस फंक्शन हो, कुछ डिवाइस को अगर हाथ मूवमेंट करने में या फिर बॉडी के कुछ पार्ट्स को मूवमेंट करने में अगर कोई डिवाइस एक्सेसिबल हो, या फिर उसको यूज किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या, ऐसे टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे हम लोग, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइस, ठीक है। रिकॉग्निशन दैट मीन्स कि आइडेंटिफाई करना है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, हमारे कैमरा में भी है ये, जैसे कि हम लोग ये ऐसे हाथ दिखाते हैं तो वो एक फ़ोटो ले लेता है, तो ये टेक्नोलॉजी जेस्चर टेक्नोलॉजी पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लाइट गन। लाइट गन क्या है, लाइट गन एक जैसे कि गेम के, जैसे भी PUBG गेम है, तो उसमें बहुत सारे टारगेट को शूट किया जाता हो, तो उसमें हम लोग कीबोर्ड या माउस के थ्रू खेलते हैं। तो एक पर्टिकुलर डिवाइस है, जिस डिवाइस के थ्रू पर्टिकुलर टारगेट को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, फिर उसको शूट कर सकते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस हैं लाइट गन। नेक्स्ट है हमारे टच पैड। टच पैड क्या है, ये हमारे लैपटॉप के साथ आता है। लैपटॉप से में जो माउस के साथ, जैसे जिस तरह से हमारा माउस फंक्शन करता है, सेम टू सेम हमारा टच पैड फंक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारी टच स्क्रीन। हमारी जो मोबाइल की जो टच स्क्रीन है, या फिर टच स्क्रीन टाइप के जितने सारे डिवाइसेस हैं, उसका जो टच पैड है, ये हमारे एक इनपुट यूनिट, मतलब इनपुट लेने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी भी फोल्डर को खोलने में, सारे एक्टिविटी जो हम लोग टच करके करते हैं कंप्यूटर में, तो इस सारी एक्टिविटी प्रोसेस करने में ये टच पैड हेल्प करता है एक यूज़र को, मतलब पर्टिकुलर मोबाइल के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर पाते हैं उसी टच पैड के थ्रू। तो ये भी एक क्या है, हमारे इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे रिमोट। रिमोट के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस को एक माइक्रोवेव सिग्नल भेजा जाता है, तभी वो अपना चैनल को चेंज कर पाता है। तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है, किसी को कुछ सिग्नल भेजता है कंट्रोल का, तो ये भी एक क्या है, हमारा एक इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे VR या फिर वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी दैट मीन्स कि एक वर्चुअल एक्चुअली एक गूगल्स टाइप का होता है जो पहनना पड़ता है आँखों में। जैसे हम लोग 3D मूवी या फिर 3D सिनेमा देखे हैं, तो वर्चुअल दैट मीन्स कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, वो पर्टिकुलर डिवाइस को जब आप लगाएंगे या फिर पहनेंगे, तभी आपको वो जो बनाया हुआ एक जो इन्वायरमेंट या पिक्चर आपको नज़र में आएगा। जैसे कि आप 3D अगर मूवी देखे होंगे, तो जैसे ही 3D आप उसको जो गूगल से वो लगाएंगे, तो सारी चीज़ आपके आमने सामने दिखेगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, VR टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक हमारे इनपुट यूनिट के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारे वेबकैम। ये किसी भी तरह का पिक्चर लेके कंप्यूटर में एज ए वीडियो में उसको सेव करता है, तो ये है हमारे एक इनपुट यूनिट। नेक्स्ट है हमारे बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस दैट मीन्स कि किसी का फिजियोसाइजोलॉजी का मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मेजरमेंट किस चीज़ का करता है, ये किसी भी बायोलॉजिकल जो फीचर है या फिर फिजियोलॉजिकल जो मेजरमेंट है किसी भी चीज़ का, जैसे फेस का हो सकता है तो फेस स्कैनर में आएगा, वो फिंगर का लेता हो तो फिंगरप्रिंट में आएगा, जैसे कोई किसी का वॉइस का लेता हो तो वॉइस स्कैनर का आएगा। तो जैसे हैंड का हम लोग देते हैं आधार कार्ड या फिर कुछ भी फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक, वो सारे बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं जो पर्टिकुलर कोई बायोलॉजिकल जो मेजरमेंट है उस पर्टिकुलर उस चीज़ को वो
रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको एक्सेस मतलब एक्सेस देता है। तो ऐसे जितने सारे डिवाइसेस है वो हमारे बायोमेट्रिक डिवाइसेस में आएंगे, ठीक है। तो आई होप जो इनपुट डिवाइसेस के जो कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, इस सारे के बारे में आपको बेसिक नॉलेज हो गया होगा, और इनपुट डिवाइस क्या था इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ये पढ़ने में या फिर, तो इस वीडियो को और को हेल्प करिए शेयर करके, ताकि दूसरे भी एक मौका मिल जाए इस चीज़ को सीखने के लिए। सो थैंक यू।